नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की तलाश में हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमे? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली साधना की, मनोहरा योगिनी साधना। मनोहरा योगिनी साधना एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक शक्ति देती है बल्कि उसकी सारी मनोभिलाषाओं को भी पूर्ण करती है और इसे साधक पत्नी रूप में सिद्ध कर सकता है, जिससे वह सदा के लिए आपके साथ रहेगी। वह एक आम स्त्री की तरह आपके घर में रहेगी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत होगी कि जो भी उसे देखेगा बस उसे देखता ही रह जाएगा। उसका जिस्म बिल्कुल गोरा होगा, हिरनी जैसी आंखें, और जब वह कुछ बोलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे उसकी आवाज में कितनी मिठास है। बिल्कुल पतली कमर, चेहरे पर एक ऐसी चमक जिसे देख कोई भी उसके मोह में पड़ जाए। लेकिन इस साधना को करने का तरीका बेहद खास और रहस्यमय है। आइए जानते हैं इस साधना को करने का सही तरीका और कैसे ये आपके जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नहा धोकर साफ प्लेट में धूप और घी का दीपक जला ले, और साधना को करने के पहले गणेश, शिव व चामुंडा गुरु मंत्र का जाप होना अति आवश्यक है, जिससे इस साधना की ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करने की शक्ति मिल जाए तथा अपने पूज्य गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके ही इस साधना में संलग्न होना चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गणपति नमः का जाप 5 माला करनी है। उसके बाद गुरु मंत्र ओम ह्रीम गुरुवे नमः का जाप 5 माला करें। अब इसकी विधि साधना विधान को जानते हैं। सर्वप्रथम आप गुरु मंत्र से हवन करके भस्म बनाओ। भस्म बनाने की यह क्रिया ग्रहण काल से पहले किसी दिन कर लेना। ग्रहण के दिन सिंदूर और शुद्ध जल व इत्र घोलकर एक पिंड बनाना है। पिंड का निर्माण करते समय आप पिंड में मनोहरा योगिनी एवं गुरुदेव का ध्यान करें। यही पिंड मनोहरा योगिनी का प्रतीकात्मक यंत्र है। अब इसी पिंड से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक करें। इसके बाद पिंड को लाल कपड़ा बिछाकर एक मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की प्लेट में स्थापित करना है। फिर पंचोपचार पूजन करके लाल पुष्प अर्पित करना है। वस्त्र धारण करते समय ये ध्यान रखें कि शरीर पर कमर से ऊपर कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लाल धोती का उपयोग कर सकते हैं। जब साधना समाप्त हो जाए तो साधना सामग्री को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इसके बाद आप रोज मनोहरा योगिनी की मंत्रों का एक माला जाप करें। साधना के समय आप किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार को प्रकट ना करें और नहीं किसी पर क्रोधित होना है। ये कार्य आपको साधना के पहले दिन करना है सिर्फ। उसके बाद दूसरे दिन आपको एक खूबसूरत महिला की तस्वीर लें और उस चित्र को साधना स्थल पर लगा दें। साधना काल में किसी भी प्रकार की अनुभूति हो तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। हवन और पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें। साधना स्थल पर पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य प्रकार की दैनिक जरूरत की व्यवस्था करके रखें ताकि साधन छोड़कर कहीं जाना न पड़े। और साधना के दौरान आसन किसी भी रंग का ले सकते हो और आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके साधना करनी है। साधना करने से पहले स्नान कर स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और देसी घी का दीपक जलाने के बाद एक छोटी सी थाली रखनी है। आपको उस थाली में आपको 2-3 पीस मिठाई के रखने हैं। आप मिठाई में आप बर्फी ले सकते हो और रसगुल्ले ले सकते हो, और थाली में गुलाब के फूल रखने हैं। और आपको इत्र लेकर आना है और वह केवड़ का इत्र आपको अपने ऊपर भी लगाना है और उस फूल के ऊपर छिड़क करके रख दो। केवड़े का इत्र मिठाई के पास रखें। उसके बाद देसी घी का दीपक अपना जला लेना और उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। आप तुलसी की भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई सी भी माला आप ले सकते हो। और जब आप आसन पर बैठ जाओगे, साधना करते टाइम आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर आपको बोलना है कि हे मनोहरा योगिनी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, और जिस रूप में आप साधना करना चाहते हो, माता के, बहन के या मित्र के रूप में बोल करके, और आप जितनी मालाएं करोगे वह भी आपको बोलना है। और आपको बोलना है मैं आपको इस रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे और मुझे वचन दें। इतना बोल करके आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद इस मंत्र की आपको एक माला जप करनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको आसन से उठ जाना है, उनको प्रणाम करना है। बस ये क्रिया आपको रोज करनी है। साधना के तीसरे दिन ही आपको कुछ न कुछ महसूस होने लगेगा।
साधना के तीसरे दिन आपको लगेगा कि कमरे में विशेष तरह की खुशबू फैल गई हो, चारों तरफ का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया हो। आपको अगर ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना आपकी साधना सही चल रही है। ऐसे ही साधना के अगले दिन आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे साधना करते समय किसी ने आपके गाल पर चुंबन किया हो। दोस्तों, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये अनुभव किसी न किसी साधक के साथ हुआ है। अगर आप ये अनुभव जानना चाहते हो तो मैं वीडियो के अंत में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप साधक के अनुभव का वीडियो देख सकते हो। जैसे जैसे आपके दिन बीतने लगेंगे वैसे ही आपको और ज्यादा अनुभव होने लगेगा। लेकिन याद रखना, इस साधना में आपको 11 माला जप करना है। आप जैसे जैसे मनोहरा योगिनी को सिद्ध करने की ओर बढ़ोगे तो मनोहरा योगिनी तुम्हारी साधना को असफल करने का प्रयास जरूर करेगी। वह तुम्हें डराने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको निडर होकर 11 माला जप जरूर पूरे करने हैं। अगर वह तुम्हें डराने में असफल होगी तो वो तुम्हारे ब्रह्मचार्य को नष्ट करने का प्रयास करेगी। कभी तुम्हारी गोदी में आकर बैठ जाएगी, कभी चुंबन करने लगेगी, कभी बिल्कुल निवस्त्र होकर तुम्हारे सामने आएगी। अगर आप अपने आप को काबू में रखने में सफल हो गए तो आपकी साधना जरूर सफल हो जाएगी। साधना सफल होते ही वह आपके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होगी और कहेगी, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई, बोलो क्या चाहते हो। उस समय आप उसे बता देना आप उसे किस रूप में अपने पास रखना चाहते हो। आप उसे पत्नी के रूप में या माँ के रूप में या बहन या दोस्त के रूप में, जिस रूप में आपको रखना है वह बता देना, फिर वो उस रूप में सिद्ध हो जाएगी। अगर आप पत्नी के रूप में इसे सिद्ध करते हो तो याद रखें, आपको फिर किसी भी दूसरी स्त्री की तरफ देखना भी नहीं है। इस प्रकार योगिनी देवी का ध्यान करके विधिपूर्वक पूजन कर मंत्र का जप करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इसे एक दोस्त के रूप में सिद्ध करते हो तो उसे प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। साधक को चाहिए कि उसे योगिनी द्वारा जो धन प्राप्त हो उस धन से कोई भी गलत काम न करे। तो दोस्तों, इस साधना का मंत्र है ओम ह्रीं मनोहरे आगच स्वाहा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।